कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूजनीय बाबूजी सुखानंद जी पाटनी के द्वारा संस्थापक पाटनी ग्रुप, शुरुआत 1960, पहला यान ट्रेडिंग, बुरहानपुर मार्केट, यान किंग। पूजनीय बाबूजी सुखानंद जी पाटनी नसीराबाद वाले की पुण्य स्मृति में, पूजनीय माताजी श्रीमती कंचन लता जी पाटनी की पुण्य स्मृति में। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्याचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आगम के माध्यम से बहुत सारा विषय तो सूक्ष्मता को लेकर के वर्णन मिलता है आगम में, और वह आगम की रचना दिव्य ध्वनि के आधार से गर्नर परमिष्टि के द्वारा आगम की रचना होती है, और वह द्वादशांग धीरे धीरे काल के प्रभाव से समझ लो, और अपनी अपनी योग्यता को लेकर के कर्म के उदय के कारण वह श्रुत रास को प्राप्त होता हुआ आया है। लेकिन वस्तुतः क्षीर सागर का वह जल, और उसी में से एक मान लो आपने लोटा भर करके ले आए, तो वह जल कहाँ का माना जाएगा? क्षीर सागर का ही जल माना जाता है। उसी प्रकार गर्नर परमिष्टि के पश्चात उत्तरवर्ती आचार्यों के माध्यम से वह क्षीर सागर की धारा बहती हुई यहाँ तक आई है, और आचार्य महाराज उनको आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के माध्यम से, उनके मुखारविंद से और उनके अनुभव के माध्यम से जो आचार्य गुरुदेव को प्राप्त हुआ, बहुत अद्भुत पुण्य का उनका योग रहा। और उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर महाराज को उनके उपस्थिति में भी और उनके समाधिस्थ होने के उपरांत भी उनको हृदय में बिठाया, और निर्भीक होकर के और निर्भीकता के साथ ज्ञान का अर्जन करते हुए, और जो ज्ञान सागर महाराज जी के माध्यम से प्राप्त जो रत्नत्रय, उसकी निर्दोष आराधना करते हुए निर्मल परिणाम के माध्यम से रत्नत्रय को निर्मल बनाया है। और अपने जीवन काल में जो ज्ञान का अर्जन उन्होंने किया है, अब शायद ही कोई भी कर सकेगा। हमारे पास है क्या? आप लोग कहते हैं कि महाराज आप भी हमें सूत्र दे दो। सूत्र की रचयिता आचार्य हुआ करते हैं, और
उन्होंने जो सूत्रों का निर्माण किया है उसमें से किसी भी सूत्र को आप अपने बुद्धि का विषय बना लो और उपयोग के माध्यम से उन सूत्रों की आराधना, उन सूत्रों की गहराई तक पहुंचने का पुरुषार्थ हमें भी करना है और आप लोगों के भी करना है। बहुत अद्भुत विषय है और पूज्यपाद स्वामी ने यह स्पष्ट किया है। प्रसंग धर्म ध्यान का है, वह आप लोग सर्वसिद्धि का अवलोकन कर सकते हैं। मुझे वह प्रसंग स्मरण में आ रहा है, कहाँ तक मैं आपके सामने रख पाऊँ यह अलग वस्तु, किंतु क्षोभम है आपके पुण्य के उदय से शायद वह भाव आपके सामने रख पाऊंगा। आज्ञा विषय धर्म ध्यान का प्रसंग है। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि उपदेष्टु अभावात्, क्या कहा? उपदेष्टा का अभाव। ये ध्यान रखें, वे स्वयं अपने आप को भी उपदेष्टा के रूप में नहीं मानना चाहते। हम लोगों के लिए तो सर्वासिद्धि का निर्माण करके महान उपकार किया है और वे उमा स्वामी महाराज के द्वारा रचित जो तत्वार सूत्र है उस सूत्र की आद्य टीका उनके द्वारा लिखी गई है और सर्वासिद्धि में अपने आप को लघुता का एक भाव प्रदर्शित करते हुए लिखा है। हम और आप ये कह सकते हैं लघुता है, किंतु वह सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने लिखा है कि उपदेष्टु अभाव, विशिष्ट उपदेष्टा का अभाव होने के कारण ये एक हेतु है। उपदेष्टु अभावात् कर्मोदयात्, कर्म का उदय होने के कारण। मंद बुद्धित्वात्, आप सुने, मंद बुद्धित्वात्, हम लोगों की बुद्धि मंद है। उन्होंने भी अपने आप को ये स्वीकार किया है, हमारे भी मंद बुद्धि है। उपदेष्टु अभावात् कर्मोदयात् मंद बुद्धित्वात्, और एक अंतिम एक और महत्वपूर्ण कारण बता रहे हैं कि पदार्थानाम अत्यंत सूक्ष्मत्वात्, पदार्थों की अत्यंत सूक्ष्मता होने के कारण सर्वज्ञ प्रणीतम आगमम प्रमाणीकृत्य, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा प्रणीत जो आगम है, जो मूल आगम है, अर्थागम है, उसको प्रमाणभूत मान करके हम श्रद्धा का विषय बनाते हैं, तो उसका नाम आज्ञा विषय धर्म ध्यान। इस प्रकार आगे भी कुछ पंक्ति उन्होंने लिखी है, जो पंक्ति हमें स्मरण में आ गई उनको आपके सामने रखा। और यह सर्वार सिद्धि में 9वें अध्याय में धर्म ध्यान का प्रसंग आया है, उसमें आज्ञा विषय धर्म ध्यान के प्रसंग में इसको रखा। और उन्होंने एक बात और रखी, हेतु और दृष्टांत इन दोनों का अभाव हो जाता है। हम हेतु नहीं दे पाते हैं जिस समय, और दृष्टांत प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उस समय, इसको उस समय जो श्रद्धान का विषय बनता है, उस समय यह धर्म ध्यान का विषय बनता है। आज्ञा विषय धर्म ध्यान, हमें आज्ञा का पालन करना है। कहाँ पर क्या लिखा है इसका कोई अंत है नहीं, किंतु क्योंकि ये भी कहा है, सुना है, अंतु नत्य सुधीनम कहा। जब श्रुत का अंत नहीं है और उपलब्ध जो आगम हम लोगों के पुण्य के उदय से उपलब्ध हुआ है, उसको हमें बिना किसी संदेह के साथ
हमें एकमात्र इदमेव इस प्रकार समझ करके उसको आस्था का विषय बनाना चाहिए। गुरुदेव ने ये बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था कि आप लोग जानते हैं एक हिमखंड है, एक बर्फ की डली जिसको बोलते हैं। मान लो 1000 व्यक्ति बैठे हैं और एक व्यक्ति के हाथ में वह हिमखंड है, एक छोटा सा एक बर्फ का एक टुकड़ा है और वह एक दूसरे के हाथ में वह परिवर्तित होता होता अंतिम जो व्यक्ति बैठा है उसके हाथ में यदि पहुंच जाए तो शायद वह बर्फ की डली देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ा सा हाथ गीला मिलेगा देखने को, स्पर्श में आएगा। इसी प्रकार यह द्वादशांग की जो द्वादशांगात्मक जो आगम है वह धीरे 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 यहाँ पर पहुँचा है, किंतु हमारे हाथ गीले बने रहे। मान लो वह हाथ सूख भी जाए तो भी हमारा मन हमेशा गीला बना रहे। प्रत्येक व्यक्ति का मन यदि शीतलता का अनुभव करता है तो निश्चित रूप से उसके हृदय में वह आगम विद्यमान है, ऐसा मैं समझता। महान बड़े बड़े आचार्य होकर के भी वे अपने आप को लघु मान रहे हैं और उसके माध्यम से ही कल्याण होने वाला है, उसके माध्यम से ही आत्मोन्नति होगी और उसके माध्यम से ही वह आत्मिक शांति भी मिलने वाली है। भौतिक युग में शारीरिक सुख के साथ संसारी प्राणी चल रहा है और शारीरिक भूख मिटने के उपरांत भी उसकी मानसिक भूख बनी रहती है और उसकी पूर्ति के लिए वह क्या पुरुषार्थ कर रहा है उस क्षेत्र में आप लोगों को सबको ज्ञात है। गुरुदेव ने कहा था ये संसार का जब तक अंत नहीं होगा तब तक यह तुलनात्मक ही सुख मिलने वाला है आपको। अतुलनीय जो सुख है आत्मिक सुख वह सिद्ध परमेष्टि को प्राप्त होता है। अरहंत अवस्था में केवल ज्ञान प्रकट हुआ है और केवल ज्ञान की दृष्टि से चाहे वह तीर्थंकर का केवल ज्ञान हो अथवा सामान्य केवली का केवल ज्ञान हो अथवा शुद्ध परमेष्टि का केवल ज्ञान हो, केवल ज्ञान में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान क्षयिक ज्ञान माना जाता है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षय के कारण ही केवल ज्ञान उपलब्ध होता है और उस केवल ज्ञान में ऐसा कोई भी ज्ञेय वस्तु पदार्थ नहीं है जो वह केवल ज्ञान का विषय नहीं बन रहा हो। अतीत, अनागत और वर्तमान समय संबंधी इन तीनों काल संबंधी अनंत पदार्थों के अनंत पर्यायों को और उनके साथ गुणों का जो संबंध है, यानी प्रत्येक द्रव्य के भीतर जो अनंत गुण हैं उन गुणों संबंधी भी पर्यायों के साथ एक समय में वे केवल ज्ञानी युगपथ जानते हैं, बल्कि जानते नहीं किंतु दर्पणायते, ऐसा कहा। दर्पण के समान उस केवल ज्ञान रूपी दर्पण में वे सारे के सारे पदार्थ अवतरित हो रहे हैं और दिव्य ध्वनि के माध्यम से गणधर परमेष्टि ने उस दिव्य ध्वनि की जो गहराई है, जो विराटता है, उसको अपनी बुद्धि के माध्यम से उसको धारण करके उसको द्वादशांग का रूप दिया है। और दूसरी बात यह है कि यह द्वादशांग जिसको हम क्षीर सागर बोल रहे हैं, किंतु केवल के सामने वह क्षीर सागर भी एक बूंद के समान दिखाई देता है। आप सोचिए, गुरुदेव ने एक बार कहा था हम और आपको जिज्ञासा जो उत्पन्न होती है वह स्वाभाविक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, किंतु द्वादशांग के धारक जिन्होंने द्वादशांग की रचना की है ऐसे गणधर परमेष्टि को भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उस जिज्ञासा का समाधान
केवल ज्ञान होने के उपरांत ही संभव है उसका समाधान। आप सोचिए, क्योंकि केवल ज्ञान में यह शक्ति है, चेतना चेतनात्मक, मूर्ता मूर्तात्मक जो द्रव्य हैं, उन द्रव्यगत अतीत अनागत और वर्तमान संबंधी अनंतानंद पर्यायों को एक साथ जानने की क्षमता एकमात्र केवल ज्ञान में है। किंतु एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखी जा रही है। मेरा है विषय नहीं, आगम में जो आया है उसको ही आपके सामने बात रख रहे हैं। गुरुदेव ने ये कहा था, क्योंकि मेरे पास था क्या, जो कुछ भी सर्वांगीण जो हमें वर्तमान में जो क्षोभम उपलब्ध हुआ है वो एकमात्र गुरुदेव का ही, उसमें उनके आशीर्वाद के माध्यम से जितना हम अपने बुद्धि से प्राप्त कर पाए हैं वह प्राप्त कर पाए। किंतु इसके उपरांत भी उनका ये कहना है कि धैर्य रखो, घबराना नहीं। वातावरण भय की उदीर्णा करने वाला वातावरण सामने आ सकता है, किंतु धैर्य यदि आप रखते हैं निश्चित रूप से कोई भी बाधा उपस्थित नहीं होने वाली है। और उपस्थित भी हो जाए तो उस समय निजार्जितम कर्म विहाय दीनो न कोपि कस्यापि ददाति किंचन विचारयन एव अनन्य मानस परो ददाति इति विमुंच शेमुषीम। शेमुषी बोलते हैं बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि को छोड़ो कि दूसरा मुझे कोई दे रहा है, ये निश्चय का कथन है। व्यवहार की भूमिका में बिना गुरुदेव के आलंबन लिए हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। उन्होंने जो दिया है उसको हम आत्मसात करने का पुरुषार्थ करेंगे। हमारी योग्यता कितनी है स्वयं गुरुदेव जानते हैं। और जिस समय हमारा प्रवेश हुआ था और वस्त्र परिवर्तित हुए थे, जब तक वस्त्र परिवर्तित नहीं हुए थे आम सभा में जैसे आप बैठ जाते थे, उसी प्रकार गुरुदेव की प्रवचन को सुनने के लिए बैठते थे। प्रवचन का क्या आशय ये मुझे पकड़ में नहीं आता था, लेकिन दो कान हैं, हमें श्रवण करना है और आस्था के साथ हमें श्रवण करना है। 8 साल अंतर्मुक्त के उपरांत वह क्षमता आती है। आवे ये अनिवार्य नहीं, अपनी अपनी भूमिका और अपने अपने परिणाम बहुत विभिन्नता को लिए हुए होते हैं। परिणामों में निर्मलता होते हुए भी उसमें बहुत भेद भिन्नता स्तर के अपेक्षा से हो सकती हैं। तो मैं भी आम सभा में जैसे आप लोग बैठे हैं उसी प्रकार बैठे थे महावीर जी में, किंतु सामान्य रूप से सबको आशीर्वाद मिलता था। पर्टिकुलर उन्होंने कोई आशीर्वाद नहीं दिया। नमोस्तु करने के लिए चले जाते हैं तो जनता जा रही है, उसी प्रकार हम भी उसमें शामिल है तो सामान्य रूप से सबके लिए आशीर्वाद मिल रहा था, उसी प्रकार अपने को भी मिला। किंतु कोई वार्ता नहीं हुई, क्योंकि वार्ता क्यों होगी? उपदेश तो आम सभा के लिए है और व्यक्तिगत जो कुछ भी है वो वार्ता नहीं करना चाहते हैं। कहाँ तक वो समय देंगे। किंतु जिस समय वस्त्र का परिवर्तन हुआ और उनके द्वारा उस समय उनके सदस्य के रूप में उपस्थित हुए, उपदेश मिलता था वो तो मिल ही रहा है। जितने भी ब्रह्मचर्यों का समूह था उस समूह में ही मैं बैठा था, अकेला था हूँ नहीं। वहाँ पर भी एक समूह है और समूह में ही वह अध्ययन कराते रहे और उस समय हम सुनते सुनते आए और मंगलाचरण उन्होंने किया। वस्त्र परिवर्तन होने के उपरांत तत्पर सूत्र का उच्चारण उन्होंने बाद में कराया,
यंद सदबंदियानम तिहुवन हिद मधुर विसद वक्कानम अंतातीत गुणानम नमो जिनानम जद भवानम। इस प्रकार उन्होंने उच्चारण किया और एक बार उच्चारण उन्होंने किया, हमसे उच्चारण बन नहीं रहा। इस प्रकार बार बार मेरे विचार से 8-10 बार उन्होंने रिपीट किया हो और बीच में उन्होंने कहा ठीक से उच्चारण करो। तो अब ठीक से उच्चारण करो, अब क्या ठीक और क्या गैर ठीक मुझे ज्ञात ही नहीं। मैं क्या ठीक से उच्चारण करूं? फिर भी वो कह रहे हैं जी ठीक से करने का प्रयास करूंगा। हमने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि उत्तर ठीक नहीं माना जाता। वो जो कह रहे हैं उसको स्वीकारता देनी चाहिए। जी प्रयास करूंगा, मन में सोच रहा हूँ। और मैं बार बार उच्चारण किया, धीरे धीरे वह उच्चारण सुधरता गया। अर्थ ये है उस समय वस्त्र परिवर्तन करने के उपरांत मेरे हाथ में क्या दिया गया था? एक चुल्लक जी थे और उन्होंने एक पतली सी किताब, कौन सी? नहीं, अभी सिद्धांत की बात मत करो। हाँ, उसमें नहीं 24 ठाना भी नहीं, ना 34 ठाना, कोई ठाना आना न कुछ भी नहीं। हम जानते नहीं ठाना क्या है। सुनो, मैं कह रहा हूँ एक पतली सी किताब है और उसमें प्रभु पतित पावन की विनती है और शायद उसमें 12 भावना भी जो भोदर दास कर शायद वो है राजा राणा छत्रपति, शायद उसमें इस प्रकार के कुछ विषय उस पतली सी किताब में देखने को मिली थी और उसको मुझे दिया गया। क्यों दिया गया? कारण इसमें क्या है? कारण ये है, समय ज़्यादा न हो, वैसे 9:35 हो रहे हैं, बहुत संक्षेप कर रहा हूँ कि इसलिए दिया गया कि अभी तुम्हें भाषा का कोई ज्ञान नहीं है। कहा उन्होंने कुछ नहीं, किंतु अनुमान तो होता ही है क्योंकि नर्सरी का छात्र है और यमे की किताब रख दो, उनके हाथ में दे दो, कोई औचित्य नहीं है। इसलिए उस नर्सरी में प्रवेश जो किया है जिसने, उस छात्र के लिए वह पतली सी किताब हाथ में पकड़वा दी और एक सूत की माला दे दी है, चांदी सोने की नहीं, हाँ सूत की, हाँ जो मंदिर वगैरह में फुट्टी पर टांगी जाती है और वही जो है ना, हाँ उसमें मनिया भी नहीं सरकती, गांठ है उसमें, और उसको लेकर के हम जाप कर रहे हैं। और वह पतली सी किताब, क्योंकि प्रभु पतित पावन कौन? प्रभु पतित नहीं, प्रभु पतित को पावन करने वाले हैं। मैं अपावन, प्रभु बोलो तो, हाँ प्रभु पतित पावन, मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार, स्वामी मेट जामन मरण जी। हाँ, ये पुनः वह पंक्ति आज आपके सामने रखी है। अर्थ ये है कि मैं नर्सरी का छात्र था और उस समय अंगूठा छाप है, लेकिन ये ध्यान रखो अंगूठा छाप तो है किंतु कहाँ पर छापना यह भी बुद्धि का विषय नहीं बन रहा था। और आज यहाँ तक गुरुदेव ले आए हैं। आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, समय आपका हो रहा है कि वस्तुतः संसारी प्राणी संसार में जब तक रहेगा तब तक अपने आप को पतित का अनुभव करता है और पावन बनने के लिए
ही हमें कटिबद्ध होना है, पुरुषार्थ करना है। सही दिशा की ओर पुरुषार्थ जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक पुरुषार्थ में समीचीनता नहीं आएगी, तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। आत्म कल्याण करने के लिए एकमात्र परमार्थ भूत देव, शास्त्र और गुरु का आलम्बन लेकर के भव समुद्र से हम पार हो सकते हैं। और हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम मंद मानस्य ममास्तु दे। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भववशसन्निधिकरणं प्यारे प्यारे जलिं छिपामि। प्यारे प्यारे गुरुवर मेरे विद्यासागर महाराज, प्यारे प्यारे गुरुवर मेरे विद्यासागर महाराज। गुरुवर मेरी नगरी आए बोले दुनिया सारी, मेरे गुरुवर की जय जयकार, प्यारे ऋषिवर की जय जयकार। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तो विद्या सिंधु की जलकण से भवकाल सुनोने आया हूँ, आना जाना मिल जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रूम शताष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निरूपामि। क्रोधी अनल बेदल जन जन बिना सर्वस्व लुटाया है, शांत स्वरूप न जाने सका जीवन भरे से बुलाया है। चंदन दमठी करता पानी अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रूम शताष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र सर्वेषां भवताप विनाशनाय दिव्य चंदनम निरूपामि। जय मैंने जल संधान अक्षय निधि को पहचाना, अपनी तो केवल सपने से ब्रह्म और जगत का भटकाना। झरियों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रूम शताष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र सर्वेषां अखंड अक्षयवत् प्राप्ताय अक्षतान् निरूपामि। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद वैशहित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता वन्नत के यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र सर्वेषां कामबाण विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निरूपामि। योग की व्यथा कथा भव भव मैं कहता आया हूँ, अति भक्ष्य बच्च बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और यदि ना भटक सकूं यह अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र सर्वेषां क्षुधारोग विनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निरूपामि। अंधकार से व्याकुल हुए निज को नहीं मैंने पहचाना, मेरा गुरु इसमें लिप्त रहा इस हाथ रहा उसको स्थाना। जगदीप समर्पित है मणिमण मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बातें से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र सर्वेषां महामोहांधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्ताय दिव्य दीपम निरूपामि। बिना शुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, उस पाप कर्म तुझ पुण्य कर्म को चाहूँ अपनाना था। शुभ शुभ कर्म सब बदल गए मैं इन्हें जलाने आया हूँ, मैं इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रूम शताष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र सर्वेषां दुष्ट अष्ट कर्म ध्यानाय दिव्य धूपम निरूपामि। भोगा को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, सत्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। हे चिदानंद मेरी निरहु पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा मैं मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र सर्वेषां अनर्घपद प्राप्ताय दिव्यर्घम निरूपामि। झक्के वैभव को पाकर के निश्चिंत सागल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में भी अमृत रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊँ यह अरुण भावना बाता है। मेरे गुरुवर की जय जयकार, प्यारे ऋषिवर की जय जयकार, मेरे गुरुवर की जय जयकार।
का परिचय दें। ओम ह्रूम शताष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामनिंद्राय सर्वेशाम अनर्घपत प्राप्त है अर्घ्यम निरूपामि स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अभिवादन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बैठने आया हूँ। मोटी गए आराधक ने योगी स्वर्ग महातल, हे अरुण कामिना दिख सके योगी उतगामी वस। मेरे गुरुवर की जय जयकार, ज्ञानेश्वर की जय जयकार। ओम ह्रूम शताष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामनिंद्राय सर्वेशाम अनर्घपत प्राप्त है जयमाला पुनर्घम निरूपामि स्वाहा। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की जय। पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर महामुनि राज की, चलिए नौ कोटि महामुनि राजों की। भैया थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दे इसका। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री समय सागर जी महाराज के। हम सभी का ये सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के पूजन के पश्चात महाराज जी 1 मिनट गुरुपद प्राप्त नवीन पुनः परवित हो गई परंपरा प्राचीन। मन मंदिर में आपका संग सहत आवान अतृष्ट सन्नधि कर शुमन प्रेमा। ओम ह्रूम आचार्य श्री समय सागर मुनिंद्र अत्र अवतरोत्तर सम्मोषित आह्वाननम। जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर्षि समय सागर जी मुनिंद्र अत्र तिष्ठ ठाठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। शताष्ट आचार्य श्री समय सागर जी मुनिंद्र अत्र मम सन्निहितो भववस सन्निधिकरणम। जय हो जय हो जय हो। श्री विद्यासागर गुरुवर ने क्या शिष्य समय सागर पाया, इस युग में योग नियम प्रवचन पाहुड़ कृत के जीवन छाया। जन्मों के रोग पुनः न जुड़े ऐसा कोई उपचार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर सुचि जलधारा स्वीकार करो। ओम ह्रूम आचार्य प्रवर्षि समय सागर मुनिंद्र सर्वेशां जन्मजरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निरूपामि स्वाहा। आरंभ परिग्रह त्याग तथा तप ध्यान जन तुम्हारा है, सांसारिक विषयों में सम्मुख उद्देश्य समारा है। तन मन धन आकुलता वाला संताप भरा संसारी हरो, आचार्य समय सागर गुरुवर शीतल चंदन स्वीकार ओम करो। ह्रूम शताष्ट आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी मुनिंद्र सर्वेशां भवता विनाशनाय दिव्य चंदनम निरूपामि स्वाहा। अक्षय पद के पुरवासी ने पंचम गति का रथ स्वीकारा, चारों गतियों के चक्कर से शीघ्र मिलेगा छुटकारा। सर्वविकट चिंतागत जग के अक्षय पद का आधार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर उज्ज्वल अक्षत स्वीकार करो। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत श्री समय सागर जी मुनिंद्राय सर्वेशां अखंड अक्षयपद प्राप्ताय अक्षतान् निरूपामि स्वाहा। निर्मोही परमोहित जनता जिनकी जग के छवि अभिकारी, पंचेंद्रिय भोग विषय विषम चिंतन धारा उपमारी। जो विविध विषय विषयासा से उस आशा का परिहार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर प्रभु पुण्य पुत्र स्वीकार ओम करो। ह्रूम शताष्ट आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी मुनिंद्राय सर्वेशां कामबाण ध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निरूपामि। जो शीत उष्ण बरसात तुम्हें जहाँ बंदर तप तपते हैं, जब भोग विषय में व्यस्त जगत गुरु पंचम पर भक्ति है। जो सदा तृषा की तृष्णा है, इस तृष्णा से अब पार कर, आचार्य समय सागर गुरुवर मैं वेद सर्व स्वीकार करो। ओम ह्रूम शताष्ट आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी मुनिंद्राय सर्वेशां क्षुधारोग विनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निरूपामि। जीवन में अंतर ज्योति जगी रत्न शोभा पाता है, जिनका यश
करो। ओम शताष्ट आचार्य भगवंत जी समय सागर जी मुनिंद्राय सर्वेशाम महामोहांधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्त है दिव्य दीपम निरूपामि स्वाहा। जो अशुभ अर्थ कर कर्मा सब क्षण क्षण में जय करने वाले बलवान प्रपत्ति जब बस में हो कब सेना से डरने वाले ज्ञानावर नादिक कर्मों की सेना का वज्र प्रहार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर अष्टांग धूप स्वीकार करो। ओम शताष्ट आचार्य भगवंत जी समय सागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशाम दुष्ट अष्ट कर्म ज्ञानाय दिव्य धूपम निरूपामि स्वाहा। विधि पूर्वक द्वादश तप तपते उपसर्ग परिचय सोते हो भव संतति का अंतिम कल हो अध्यात्म जगत में रहते हो। आभार यही अभिलाष करूं भव संतति का ये भार करूं। आचार्य समय सागर गुरुवर के फल स्वीकार करो। ओम धूम शताष्टाचार्य भगवंत जी समय सागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशाम महामोक्ष प्राप्त है दिव्य फलम निरूपामि जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार्य समाया है श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्यासागर से पाया। जय बंत रहे इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर यह अष्टद्रव्य स्वीकार करो। ओम शताष्ट आचार्य भगवंत जी समय सागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशाम अनर्घपद प्राप्त है दिव्य अर्घम निरूपामि श्री विद्यासागर गुरुवर ने जब खुद पद का भार उतार दिया गुरु की आज्ञा से मुनि श्री ने श्री गुरु पद को स्वीकार किया। आचार्य समय सागर गुरु ने सबको आशीष प्रदान किया। सबने के उच्चासन पे गुरुदेव तुम्हें सम्मान दिया। ओम हुम सदाष्ट आचार्य भगवंत जी समय सागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशाम अनर्घपद प्राप्त है जयमाला पूर्णार्घम निरूपामि संयम सौरभ साधना जिनको करेंगे प्रणाम त्याग तपस्या तीर्थ का विद्या सागर नाम। बोलिए ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापकाचार्य समय सागर जी महामणि राज की जय। बहुत अच्छा माहौल है। सुधार करें आचार्य प्रवर आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री समय सागर जी महामणि राज की जय। बहुत अच्छा माहौल है। मैं यहाँ प्रतिदिन देख रहा हूँ। यहाँ पर कल एक नई पूजन हुई थी, आज भी एक नई पूजन से शुरुआत है। मेरा तो भाव है कि यहाँ पर प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के पश्चात जब परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री समय सागर महाराज जी की पूजन संपन्न हो तो ऐसी ही नई नई पूजन यहाँ पर बनती रहे और हम सभी लोग भक्ति भाव से अर्चन करते रहे और हम सीधे जुड़ते हैं। जो लोग आगे खड़े हैं उन सभी से विनती है कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे तो पीछे वालों को आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। आगे वाली सभी बैठ जाएं। आपकी कार्यक्रम आपका संपन्न हुआ, पूजन संपन्न हुई और अब आएंगे आज हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री समय सागर जी महाराज के पूजन के पश्चात आगे के क्रम में जुड़ते हैं और यहाँ पर पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट करने की यहाँ पर बोलियां प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो भी महान भाव यहाँ उपस्थित हैं भाई अपना मानस तैयार कर लें क्योंकि हम सभी लोग आज उस क्रम में जुड़ रहे हैं जब हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर पाद प्रक्षालन करेंगे। चलिए दिगंबर जैन पंचायत दमोह के सभी सदस्य पदाधिकारीगण यहाँ आए हैं। ये भाव लेकर आए हैं कि पूज्य समय सागर जी महाराज जी के मंगल सानिध्य कुंडल दमोह नगर में प्राप्त है। ऐसे मंगल भाव लेकर महावीर जयंती के भाव लेकर आए हुए हैं, यहाँ आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं और बांसा से भी जैन समाज के भक्तजन यहाँ आए हैं। हाँ, दमोह में पंच कल्याण गजत महोत्सव जो संपन्न होना उसका भी निवेदन लेकर पूज्य मुनीश्वर जी के श्री चरणों में आए हैं और बांसा से भी भक्तजन यहाँ आए हैं। कृपया
चलिए अब हम उस परम सौभाग्य को अर्जित करने वाले हैं जब परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी के कर कमलों में वो सौभाग्यशाली भक्त जो आज शास्त्र दान करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करने के लिए 1,11,111 1 लाख समय की सीमाएं हैं। 1,21,121 1,21,121 हाजी माजिरवाणी भेंट करने का पावन सौभाग्य दुर्लभ तब क्षण 1,21,121 रुपए 1,21,121 रुपए 2 1,21,121 रुपए 2.5 पौने 3। मेरा अनुरोध है दमोह वालों से 2 प्रतिनिधि मंच के ऊपर आए। इतने सारे लोग अगर मंच के ऊपर एक साथ आएंगे तो मंच व्यवस्थित नहीं होगा, इसलिए मेरा अनुरोध है जो भी कमेटियां आ रही हैं, चाहे बासा वाले हों चाहे दमोह वाले हों, 2 प्रतिनिधि अपने ऊपर भेजें श्रीफल चढ़ाने के लिए। एक ऐसा दृश्य जो शायद यहाँ पर बैठे हुए किसी ने ही देखा हो, जबकि परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए आचार्य पद दिया गया था, तब शायद हम में से यहाँ पर बहुत कम ऐसे महान भाव होंगे जब यहाँ पर हमने यह देखा। लेकिन आज भैया कमेटी का काम कमेटी को करने दो जल्दी उनको। चलिए 1,21,121 1,21,121 रुपया 2 1,21,121 रुपया 2.5 1,21,121 रुपया पौने 3 1,21,121 अंतिम बार पूछ कर छोड़ा। और कोई भक्त और किन्हीं का भाव 1,31,131 1,51,151 1,51,151 1,51,151 रुपया 2 1,51,151 रुपया 2.5 1,51,151 रुपया पौने 3 1,51,151 शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य। एक 1,51,151 1,51,151 रुपया 2 1,51,151 रुपया 2.5 1,51,151 रुपया और 1,51,151 अंतिम बार पूछ कर छोटा 1,51,151 रुपया 3। यह मंगलमय सौभाग्य अर्जित किया है। श्रीमती अंजलि राजू श्रीमाल परिवार डिजाइन पद्मावत हथकरघा वालों ने ऐसा मंगलमय सौभाग्य अर्जित किया है। हाँ, और बड़े बाबू जी के श्री चरणों भी 6,51,000 रुपए की राशि समर्पित करने का भाव बनाया था और अभी शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित किया। पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित रहे, कृपया आए। और चलिए पधारे। सास दो भैया उनको जल्दी। चलिए और अब हम सब अपने कर कमलों को जोड़ेंगे अपनी ओर से। अब सीधे पूज्य नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज जी की दिव्य देशना का लाभ हम सब लेके अपने कर कमलों को जोड़िए और बोलिए, हे स्वामी जी, अच्छे से बोलिए पूरे भक्तिभाव के साथ, हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी जी, अपनी वाणी के माध्यम से हम सभी भक्तों को उपकृत करने की कृपा करें। नमोस्तु। भैया माइक ऑपरेटर पढ़ो।
नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की पूज्य नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। आर्यका संघ की जय। प्रति समय परिणाम उत्पन्न होते हैं आत्मा में अर्थात जीव में। वो परिणाम निश्चित रूप से पूर्ववत कर्म के उदय को लेकर के और बाहरी जितने भी कर्म फल के लिए कारणभूत जो सामग्री है, विषय सामग्री, उनके निमित्त को लेकर के नए सिरे से परिणाम उत्पन्न होते हैं और कर्म का आश्रव निरंतर होता रहता है। उस आश्रव को रोकना आसान नहीं है। एक बात ये है कि आगम के अनुरूप हम सोचते हैं कुछ ऐसे भी संसार में अनंतानंत जीव हैं जिनमें ये परिणाम जो उत्पन्न हो रहे हैं बिना किसी बुद्धि के वो परिणाम ऑटोमेटिक बिना पुरुषार्थ के उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए गुरुदेव ने स्वाध्याय के दौरान तत्व चर्चा के दौरान ये बात रखी है और बहुत यह निरंतर इस विषय को ध्यान में रखते हुए हमें चलना चाहिए कि जीव का जो विकास होता है वह बुद्धिपूर्वक भी होता है और अबुद्धिपूर्वक भी जीव का विकास होता है और अंतर मुहूर्त में ऑटोमेटिक परिणामों में परिवर्तन होता रहता है, जिसको लेशा भी कह सकते हैं। और अंतर मुहूर्त वर्तनी व लेशा होती है कषाय के साथ संबंध रखने वाली जो योग की प्रवृत्ति है उसका नाम लेशा ऐसा आगम में उल्लेख मिलता है। इसलिए ये परिणाम निरंतर नहीं चाहते हुए भी परिणाम होंगे और निगोध पर्याय में जिस जीव का वास है, जहाँ पर एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण हो रहा है और निरंतर वह अनंत दुख का संवेदन कर रहा है और एक कर्म फल चेतना की बात आती है, वह कर्म नहीं कर सकता अर्थात बुद्धिपूर्वक उसकी कोई चेष्टाएं नहीं होती, किंतु पूर्व में बंधा हुआ जो कर्म है वह उदय में आता है तो उसका फल भोगना अनिवार्य सिद्ध होता है। वह फल निश्चित रूप से भोगेगा और प्रतिकार के भाव हो सकते हैं, किंतु प्रतिकार वह चेष्टा के माध्यम से नहीं करता। जैसे समझने के लिए एक वृक्ष खड़ा है और भिन्न भिन्न ऋतुओं में जो भी वातावरण निर्मित होता है उस बीच में वह खड़ा है और वह दौड़ नहीं सकता। देखा आपने वृक्ष दौड़ रहा हो। ये बात अलग है कि आप ट्रेन में बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि वृक्ष भाग रहे हैं, किंतु एक वह अलग परिणति है
किंतु वह वृक्ष भाग नहीं रहा, दौड़ नहीं रहा। और मान लो एक कृषक है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है और उस कुल्हाड़ी के माध्यम से उस वृक्ष को काटने के उद्देश्य को लेकर के उसके पास पहुंचा है और उस कुल्हाड़ी का वह प्रहार कर रहा है और प्रति प्रहार का संवेदन उस वृक्ष को हो रहा है, अनंत दुख का संवेदन वह कर रहा है। आपको कोई भी संवेदन दिखाई नहीं देता उसका, उसकी जो वेदना है आपके दृष्टि में नहीं आ सकती। समझने के लिए एक चींटी है, उसके ऊपर किसी का पैर पड़ जाता है तो छटपटाहट उसको होती है। इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी उसमें देखने को नहीं मिलती वृक्ष में। इसके उपरांत भी कर्म का वह फल भोग रहा है और निरंतर भोगते हुए भी एक वस्तु का परिणमन है, नहीं चाहते हुए भी परिणामों में अंतर आता है। कभी तीव्र कभी मंद, कभी तीव्र और कभी मंद, इस प्रकार वह परिणाम की ये परिणति चलती रहती है। तो उसमें मान लो उसके परिणाम मंदता को लेकर के हैं, उस समय ऐसा योग ऑटोमेटिक हो जाता है कि वह वहां से निकल करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेता है। तो मनुष्य पर्याय को उसने प्राप्त कर लिया है, इसलिए अतीत के कोई संस्कार होंगे इसलिए प्राप्त कर लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं। संस्कार काम नहीं करते ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर तो करते हैं, किंतु सर्वत्र संभव नहीं है। और अनादिकाल से उस निगोध पर्याय में ही उसका वह परिणमन चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसके विकास के लिए कौन सा ऐसा प्रसंग बना जिसके माध्यम से वह ऊपर उठा है? नहीं उठा। 923 आप पढ़ते हैं आगम में, 923 जीव ऐसे हैं जिसका जन्म कहाँ पर हुआ है? वो निगोध से निकले हैं, अभी तक एक बार भी अतीत काल में त्रस पर्याय को प्राप्त जिसने नहीं किया है और प्रथम बार वह पर्याय को प्राप्त कर रहा है और उसमें भी चक्रवर्ती के पुत्र बन रहे हैं। इसमें दो मत मिलते हैं, हमने भी सुना है गुरु के मुख से कि एक मत वह है निगोध से डायरेक्ट निकल करके चक्रवर्ती के पुत्र न बन करके पहले गिजाई जिसको बोलते इंद्रगोप उस पर्याय को धारण कर लेते हैं, जिसको 3 इंद्रिय बोलते हैं आप लोग। और 923 के 23 मान लो उत्पन्न हुए, उसके उपरांत उनका जन्म हो रहा है, चक्रवर्ती की वो पुत्र बन रहे हैं, ऐसा एक मत है। दूसरा मत ये है कि सीधा डायरेक्ट ही चक्रवर्ती की वो पुत्र बन रहे हैं और हम और आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, इसके उपरांत भी हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। पुरुषार्थ निरंतर करते हुए भी विकास यदि नहीं होता है तो उसमें अपना उपादान ही मानना पड़ता है। उनका कौन सा उपादान होगा उन 923 जीवों का कि कोई भी पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि उसके पास सोच विचार करने के लिए मन नहीं है और मन के अभाव में असंगी अवस्था में उसका विकास हुआ। ये उसका स्वयं का ऐसा एक परिणमन है। तो इस प्रकार अबुद्धि पूर्वक भी विकास होता है और बुद्धि पूर्वक भी विकास होता है और बुद्धि पूर्वक भी विनाश होता है और अबुद्धि पूर्वक भी विनाश होता है। ये दोनों जगह हैं। आप चिंतन करेंगे, हो सकता है आपके भीतर जिज्ञासाएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसका समय पर समाधान दिया जा सकता है। हमारा केवल इतना आशय है कि जीव का अनंत काल से ये परिणमन चल रहा है, अपने अपने परिणामों के माध्यम से उसका विकास और विनाश भी हो रहा है। तो इसलिए उस कर्म बंध से उस आश्रव की परंपरा को रोकने के लिए साधन कौन से हैं?
आश्रव के लिए भी साधन है, हेतु है, तो उन आश्रव को रोकने के लिए भी हेतु है। तो आश्रव निरोध संवर ऐसा कहा, आश्रव का निरोध करना है। तो निरोध करने के लिए कितने साधन है महाराज? तत्वार सूत्र पढ़ लो। सगुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय और चारित्रयी ऐसा कहा। ये हेतु परक सूत्र है। इन निमित्तों के द्वारा, इन हेतुओं के माध्यम से ही संवर होगा, अन्य कोई भी हेतु नहीं है, ऐसा स्पष्ट है। अब हम चलते हैं, आश्रव का निरोध करना है। करना है क्या नहीं करना है? हाँ। अब भूमिका के अनुरूप हम कथन करना चाहते हैं। सर्वप्रथम हम अनुप्रेक्षा की ओर चलें। अनुप्रेक्षा का अर्थ होता है निरंतर तत्व का चिंतन करना। इसके माध्यम से, अनुचिंतन करने से भी संवर हो जाता है, अर्थात आश्रव रुक जाता है। तो निरंतर संवर करने के लिए आप स्वतंत्र हैं क्या परतंत्र? या बोले, आप स्वतंत्र हैं क्या परतंत्र हैं? आप परतंत्र नहीं हो सकते, आप स्वतंत्र हैं। हाँ। यदि ये मान लिया जाए कि महाराज कर्म का उदय निरंतर है, हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं। जब कभी भी आश्रव होगा तो कर्म के उदय में होगा, यह अलग वस्तु, किंतु कर्म के उदय में आश्रव हो ही, बंद नियामक रूप से हो, अनिवार्य नहीं है। तो रोकने का पुरुषार्थ करिए। तो गुरुदेव ने पंक्ति दी है, कई शतक उन्होंने अपने जीवन काल में निर्माण किए हैं। उसमें सर्वप्रथम आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की उपस्थिति में आचार्य गुरुदेव ने एक शतक लिखा था। वह निजानुभव शतक है, आपने पढ़ा होगा। उसमें एक छंद आता है, वो आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि मन को संयत बनाना बहुत कठिन होता है। वो हमेशा बार बार प्रयत्न करने के उपरांत भी उसका स्वभाव सा बना है, इसलिए उसको नियंत्रित करने के लिए ये बात कही जा रही है। क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, पैश्वान सा मन सदा मल शोध लाता। श्वान का अर्थ कुत्ता होता है, और मान लो वह पालतू कुत्ता है और उसके गले में पट्टा बांध दिया गया है, हाथ में जंजीर है, और वह मालिक उसके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन मिठाई भी खिला सकता, खिलाया गया है मान लो। इसके उपरांत भी जब वह पट्टा निकाल दे तो वह कहाँ पर जाता है? गुरुदेव कह रहे हैं ध्यान रखें, नहीं तो आप बहुत चतुर हैं, शब्द पकड़ते हैं। शब्द पकड़ में नहीं आता, शब्द का आश्रय पकड़ो। हाँ, शब्द के माध्यम से ही हम भाव तक पहुंच सकते हैं। और गुरुदेव ने कितने पवित्र भाव रख करके एकाग्रचित्त होकर के हम लोगों के लिए परोस रहे हैं। महान उनका उपकार है, इसलिए आश्रय को पकड़ने का प्रयास करेंगे आप। उनका कहना ये है, ये मन श्वान के समान है, स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता। स्वाध्याय के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से और अपने अपनी भूमिका के अनुरूप आवश्यकों का अनुपालन करते हुए उस मन को केंद्रित किया गया है, नियंत्रण में रखा है उस मन को। किंतु इन आवश्यकों के
इन आवश्यकों से थोड़ा वो भी हम फ्री रहें तो वह मन कहाँ जाएगा? उधर ही जाएगा। किधर? जहाँ नहीं जाना चाहिए वहीं पर जाता है वो। इसलिए अपने को निश्चिंत बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कभी भी वह मन अपनी इच्छा के अनुरूप जा सकता है। और आचार्यों ने मन को संयत बनाने के लिए कहा तो है, किंतु 28 मूल गुण में उस मन को नियंत्रण बनाने के लिए कोई आवश्यक के रूप में क्यों नहीं रखा? 28 मूल गुण आप जानते हैं, आपको मुखाग्र भी है, 5 महाव्रत हैं, 5 समिति हैं, 5 इंद्रिय दमन हैं, 6 आवश्यक हैं और 7 शेष गुण हैं। इन 28 मूल गुण में मन को स्थान नहीं दिया। महाराज आप मन को रोकने की बात कर रहे हैं और 28 मूल गुण में उसको मन को नियंत्रण करने के लिए उसको क्यों नहीं रखा एक मूल गुण के रूप में? तो गुरुदेव का ये कहना है कि मन को हम नियंत्रण में तब रख सकते हैं जब आपके सारे इंद्रियां कंट्रोल में हैं, तो मन अपने आप काबू उसके ऊपर किया जा सकता। मन के ऊपर अंकुश लगाने के पहले भिन्न भिन्न इंद्रियां जो अपने अपने विषयों की ओर वह दौड़ लगाती है, वह दौड़ किसके द्वारा? उसमें भी मन का ही संकेत है। किंतु गुरुदेव का ये कहना है कि व्रतों का संकल्प होता है, गुणस्थान का नहीं। इसलिए मन को नियंत्रण करना है तो सर्वप्रथम इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रखे। समझने के लिए मन में कोई भी सुंदर रूप को देखने का भाव उत्पन्न हुआ, आप समझ रहे हैं? मन में किसी सुंदर रूप को देने का भाव जागृत हुआ होगा। महाराज मन जा रहा है, आचार्य महाराज कहते जाने दो उसको छोड़ो, उसकी ओर ध्यान मत दो। किस ओर ध्यान दे? इंद्रिय निरोध करना यह व्रत है। हमारा संकल्प है, मन भले ही चाहे मैं किसी सुंदर रूप को देखूं, किंतु हमारा संकल्प है चक्षुंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करना है। इसलिए मैं जब संकेत दूंगा तब उसको संतुष्टि मिली या मिलेगी। मन को हमेशा असंतुष्ट रखना चाहिए, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। मन बहुत चालाक है, चतुर है, वो बार बार परेशान आपको कर सकता है। इसलिए मन को छोड़ दो, हमें संकल्प लेना है इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करना। तो सुंदर रूप यदि देखने में आएगा तो आप यदि मान लो इंद्रिय का व्यापार नहीं करेंगे, नेत्रेंद्रिय का व्यापार नहीं करेंगे, तो रूप का आप अवलोकन कर सकेंगे? नहीं कर सकते। रात है, प्रकाश का अभाव है और आपकी आंखें खुली हैं, इसके उपरांत भी प्रकाश के अभाव में रूप का अवलोकन संभव नहीं। और प्रकाश के सद्भाव में रूप का अवलोकन संभव है, किंतु हमारा संकल्प है मुझे नहीं देखना। ये संकल्प ले लिया, अब मन क्या करेगा? तुम हो आओ, कहां पर? जहां जाना हो आओ। भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषय जहां पर उपलब्ध हैं वहां पर घूम करके आ जाओ। लेकिन मैं व्यापार करूं तब की बात है ना। इसी प्रकार रसनेंद्रिय की बात है। मीठा अच्छा लगता है किसको? बोलो, जीवा को नहीं, मन को। और उसकी पूर्ति होगी जिवेंद्र के द्वारा, रसनेंद्र के द्वारा उसकी पूर्ति होगी। और मन चाहता है मुझे मीठा चाहिए। हाँ, कितना? जितना खिलाओ उतना चाहिए। तो ऐसा करो ना, मिठाई के दुकान में चले जाओ तुम, हाँ, और मन की लड्डू उड़ा लो
और अपच भी नहीं होगा, तुम ये ध्यान रखो। अपच भी, आफरा भी नहीं होगा। हाँ, मन के लड्डू खाते रहो, वहीं बैठे रहो। हाँ, दिन रात। हाँ, रात्रि भोजन का भी कोई प्रसंग नहीं आएगा, क्योंकि मन है। चले जाओ तुम, अपच भी नहीं होगा। उड़ाओ मन के लड्डू, कितना, कितने किलो, जितने किलो। हाँ, लेकिन उसकी पूर्ति जो होगी रसनेन्द्रिय के बिना संभव नहीं। इसलिए मन को संयत रखना चाहो तो सर्वप्रथम इंद्रिय के व्यापार को रोकने के लिए कहा है। इसलिए 28 मूल गुण में श्रवण के लिए इंद्रियों का व्यापार रोकने के लिए उपदेश है। ये 5 गुण हैं। इसलिए बार बार गुरुदेव का कहना है, ये मन बाहर जाता है। क्यों जाता है? उसने स्वाद लिया है अतीत में, इसलिए बार बार स्मृति समन्वयहार। जिस पदार्थ के साथ आपका कोई उपयोग का संबंध नहीं है, तो वह अज्ञात वस्तु वह कभी भी स्मरण का विषय नहीं बन सकता। अज्ञात जो पदार्थ है वह कभी भी मन का विषय बन नहीं सकता। इसलिए अतीत में जिन जिन विषयों का हमने संबंध उनके साथ रखा है, इसलिए बार बार उस ओर मन जा रहा है। जाने दो, हमें इंद्रिय का व्यापार रोकना है। इस व्यापार को रोकने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं, ये व्रत हैं, ये संकल्प हैं और तुमने लिया है, इसको बिल्कुल निर्दोष इसका पालन करो। महाराज फिर भी मन जा रहा है ना, नहीं जा सकता, फिर कहाँ लगाएंगे? कहीं नहीं लगाना उसको। हाथ में ग्रंथ ले लिया, मान लो ग्रंथ नहीं है तो आपने जो कंठस्थ किया है वह ग्रंथ आपके मन में है, और एक एक सूत्र अथवा गाथाओं को उपयोग का विषय बना लो, तो निश्चित रूप से आपका मन केंद्रित होगा। नहीं भी होता है तो गुरुदेव का ये कहना है, आपको घबराना नहीं चाहिए, आप धैर्य रखिए। हम विपरीत चेष्टाएं नहीं करेंगे, अपने आप उस मन को आना पड़ेगा। मन कोई वस्तु ही नहीं, क्षोभम ज्ञानात्मक जो परिणति है उसी का न मन है। इसलिए निरंतर हमें ये जुनून है, क्या ये जुनून है? ग्रंथ सामने रखा, 50 व्यक्ति भी आकर के बैठ गए, और ठीक है, उनको हमें हटाने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु अपने उपयोग को हटाने की आवश्यकता है। इसलिए निरंतर हम अपने उपयोग को स्वाध्याय ध्यान करके मनोरोध पाता। स्वाध्याय करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, तत्व चर्चा करो, आपस में बैठ करके करो, जन संपर्क छोड़ करके करो। यदि मान लो जन कल्याण भी करना चाहते हैं तो हित की बात करो, उनके लिए उपदेश आदि दे करके उनको स्वरूप का बोध कराओ, यहाँ तक ठीक है। किंतु वह अनादिकालीन मोह से संस्कारित जो मन है उसको संयत बनाने के लिए और कोई भी उपाय नहीं है, ऐसा गुरुदेव ने कहा। पैश्वान सा मन सदा मलशोध लाता। क्यों? हम अपने आवश्यकों को छोड़ दी तो मन वही जाएगा। क्यों? उसका स्वभाव है, और स्वभाव के लिए कोई औषधि है नहीं। न स्वभावाय भिषक, ऐसा कहा। स्वभाव के लिए कोई औषधि नहीं, और स्वभावो दुरतिक्रमः, ऐसा भी कहा। स्वभाव का अतिक्रमण करना बहुत कठिन है। स्वयं ही अपने स्वभाव को हम परिवर्तित कर सकते हैं आगम के माध्यम से, गुरुओं के वचनों का पालन करते हुए। एक अभी चर्चा चल रही थी, शुल्लकगण आए थे, प्रसंग बनाया था, वो आपके सामने में ये कहा कि जीवनोद्देश जिनादेश पालन अनुपदेश।
जीवनोद्देश जनादेश पालन अनुपदेश। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करना जीवन का उद्देश्य, और वह भी अनुपदेश, बिना उपदेश के उस आदेश को हमें आत्मसात करना चाहिए। उपदेश देने की आवश्यकता बार बार न पड़े, जीवन का उद्देश्य बना ले, हमें जनादेश पालन करना। और जनादेश पालन करने का इसमें इतना रहस्य छुपा हुआ है कि भगवान वर्तमान में विद्यमान नहीं, किंतु भगवान के स्वरूप को प्रतिपादित करने वाले जो गुरु हैं, उनके वचनों को हम, उनके आज्ञा का पालन हम अक्षरशः करेंगे तो हमारा जीवन निश्चित रूप से धन्य होगा। बहुत अद्भुत। जब कभी भी गुरुदेव के स्मरण में लाता हूं और उनके वचनों की ओर हमारी दृष्टि जाती है तो भीग जाता हूं, कंठ अवरुद्ध होता है। इसलिए उन्होंने गुरुओं के वचन किसी व्यक्ति विशेष को फोकस बना करके उन्होंने नहीं लिखा, जन कल्याण के हित के लिए लिखा है। नहीं तो आप कहोगे कि हमारे लिए ये कटाक्ष है, वो है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं। ग्रंथ का निर्माण क्या है? परहित प्रतिपादन एक कार्यम। समस्त जीवों के हित के लिए ही इस प्रकार के वचन और इस प्रकार के उपदेश उन्होंने दिए हैं। इसलिए जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जनादेश पालन, और वो भी अनुपदेश। बार बार उपदेश देने के उपरांत भी यदि जनादेश का पालन करने का भाव जागृत नहीं होगा तो उसके लिए हम ज्यादा कुछ नहीं देना चाहेंगे। जब इस हाइकू को पढ़ा गजब हो गया। आपने पढ़ा? सुनो, आपने पढ़ा होगा। गौर जावारे में गौर करो और बार बार गौर करिएगा। बहुत अद्भुत चीज है। ये एक भी हाइकू आत्मसात हो जाए, मुझे अन्य ग्रंथ के आवश्यकता नहीं का इसका अर्थ ग्रंथ का हम कोई उसकी अवज्ञा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। किंतु शुभूति जैसे जो साधक होते हैं उनके लिए एक हाइकू ही पर्याप्त है। इसमें सागर भरा हुआ है। हाँ, जनादेश पालन जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। दीक्षित होने के उपरांत और कोई भी मन में भाव नहीं आना चाहिए, और कोई भी इच्छाएं नहीं आनी चाहिए। एकमात्र जो है जनादेश पालन, जनादेश पालन ये सूत्र बन जाए तो निश्चित रूप से और कौन सा सूत्र हम दे क्या सकते हैं। जीवन भर भी इसको हम आत्मसात कर ले, फिर भी अतीत के कुछ ऐसे कर्म आ सकते हैं, आड़े आ सकते हैं, और आपके भावों को, निर्मल भावों को समाप्त कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। किंतु जब जो होगा देखा जाएगा। किंतु निरंतर हमें जो गुरुदेव के सूत्र हैं उस ओर ही हमारा ध्यान रहे, क्योंकि स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, पैश्वान सा मन सदा मल शोध लाता था, ढूंढ करके लाता है, वो वही जाता है, जाएगा। इसमें एकांत से किसी का दोष नहीं है, क्योंकि अज्ञान दशा में इस प्रकार के कर्म का अर्जन हम लोगों ने किए हैं, और द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के वह विशिष्ट अनुभाग को लेकर के जब उदय आता है उस समय आपको गाफिल बना सकता है, बनाएगा। इसके उपरांत भी हमें हारना नहीं। अभी तक मोह की जीत हुई है, आत्मा की हार हुई है, किंतु गुरुदेव का कहना है
कि जीवन का उद्देश्य जिनादेश पालन में आप रखोगे और बिना उपदेश के निरंतर मुझे और कुछ भी नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं आ जाए, मैं अंगूठा छापता रहूं, मैं कोई मुझे परवाह नहीं, किंतु जिनादेश पालन करने के लिए मेरी मति काम करती रहे। इससे बढ़कर के और कौन सा उपदेश? मेरे कोई उपदेश थोड़ी है, मैं उपदेष्टा नहीं, उपदेष्टा तो गुरु है और चतुर्विद संघ का निर्माण उन्होंने किया है, मार्ग प्रशस्त किया है, इसलिए मुझे मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं। और उन्होंने जो समय समय पर जो इसको विस्तार करने के लिए कहा है, उस विस्तार करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और उनके आदेश पालन करने के लिए सबको कटिबद्ध होना चाहिए। ये एक ही हाइकू पर्याप्त है, जनादेश पालन, जनादेश पालन। इस प्रकार निरंतर यह धारणा बनी रहे तो आपका निरंतर स्वाध्याय हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि स्वाध्याय कुछ क्षण के लिए किया जा सकता है, उपदेश भी कुछ क्षण के लिए दिए जा सकते हैं, और उपदेश समाप्त हो गया, तत्व चर्चा समाप्त हो गई और उस परिसर से बाहर जाने के उपरांत बाहर का जो परिसर है आपको प्रभावित कर सकता है। इसलिए मन को नियंत्रण में लाने के लिए इस प्रकार के गुरुओं के सूत्र, उनकी जो गाथाएं हैं, उनको हम आत्मसात करने का पुरुषार्थ करेंगे। निश्चित रूप से हमारा जो मन है बहुत जल्दी संयत होगा और निश्चिंत हो करके हम देव शास्त्र की गुरु की उपासना करते रहेंगे। और देव शास्त्र गुरु की उपासना के माध्यम से ही प्रत्येक जीव का कल्याण निहित है और सबका कल्याण हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधे समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सोप सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। नवाचार्य आचार्य समय इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पूजनीय बाबूजी सुकानंद जी पाटनी के द्वारा संस्थापक पाटनी ग्रुप, शुरुआत 1960, पहला यान ट्रेडिंग, बुरहानपुर मार्केट, यान किंग। पूजनीय बाबूजी सुकानंद जी पाटनी नसीराबाद वाले की पुण्य स्मृति में, पूजनीय माताजी श्रीमती कंचन लता जी पाटनी की पुण्य स्मृति में